हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल विक्ट्री क्लासेस में। तो आज जैसा कि विक्ट्री क्लासेस का पहला ऑनलाइन क्लास है, तो इस ऑनलाइन क्लास में हम आज एक ऐसा टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जो टॉपिक है बहुपदों का गुणनखंड करना। बहुपदों का गुणनखंड करना एक ऐसा टॉपिक है जो कि क्लास 9th और 10th दोनों के लिए ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये गुणनखंड करना, अगर हम क्लास 9th में हैं तो ये गुणनखंड करना अगर मुझे नहीं आता है तो उसमें से कुछ चैप्टर हैं जैसे शेषफल प्रमेय और बहुपदों का गुणनखंड और भी ऐसे कई चैप्टर हैं जिसमें हमें ये गुणनखंड का यूज़ करना आवश्यक होगा। क्योंकि अगर हमें गुणनखंड करना नहीं आता किसी भी बहुपद का, तो फिर हम आगे की क्लासों में बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है हमें, क्योंकि ये क्लास 10th में भी इम्पॉर्टेंट है और क्लास 9th के लिए भी ये चैप्टर मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो हम आज पहले सीखते हैं कि गुणनखंड क्या होता है। गुणनखंड देखो, किसी भी नंबर का, किसी भी संख्या, जैसे हम लेते हैं 12 का गुणनखंड क्या क्या होता है। गुणनखंड की बात कर रहे हैं, अभी गुणनखंड करना नहीं, अभी हम गुणनखंड की बात कर रहे हैं। तो गुणनखंड क्या क्या होता है? 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है और 6 होता है और ख़ुद 12 भी होता है। यानी कि 12 के इतने सारे गुणनखंड हैं। मतलब गुणनखंड क्या होता है किसी संख्या का? गुणनखंड वह संख्याएं होती हैं जो कि उस संख्या को पूरी तरह से विभाजित कर सके, मतलब डिवाइड कर सके, काट सके। ठीक है, तो ये होता है गुणनखंड। तो अब हम जानते हैं कि गुणनखंड करना किसे कहते हैं। गुणनखंड करना, मान लो 12 का गुणनखंड करना है, तो 12 को प्राप्त करने के लिए किन किन संख्याओं का या किन किन अंकों का गुणा करना पड़ेगा, वही क्या कहलाता है? 12 का गुणनखंड। तो 12 का गुणनखंड क्या क्या हो सकता है? 1 गुणे 12, 1 गुणे 12 भी हो सकता है, क्योंकि 1 गुणे 12 करेंगे तो भी 12 आ जाएगा, और 2 गुणे 6 भी करेंगे तो भी 12, और इसी तरह से 3 गुणे 4 करें तो भी 12 आ सकता है। ठीक है, तो इतने सारे 12 के गुणनखंड हो गए। तो इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? गुणनखंड। मतलब ये हम पहले क्या किए हैं? गुणनखंड किए हैं। और इंग्लिश में क्या बोलेंगे? फैक्टर करना, फैक्टर निकालना। ठीक है, और यहाँ पे इसको क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे गुणनखंड करना, हिंदी में गुणनखंड करना, और इंग्लिश में फैक्टराइज करना, जिसको हम बोलते हैं फैक्टराइजेशन। क्या बोलते हैं? फैक्टराइजेशन। ठीक है, तो अगर हमें बहुपदों का गुणनखंड करना आना है या हमें सीखना है, तो फिर हमें गुणनखंड क्या होता है और गुणनखंड कैसे करते हैं ये जानना ज़रूरी है। ठीक है, तो जैसे भी कोई भी बहुपद है, मान लेते हैं कोई भी बहुपद है, पहले छोटा बहुपद लेकर चलते हैं। पहले छोटा बहुपद जैसे मान लेते हैं 6x + 5y। तो बताओ, इसमें क्या हम गुणनखंड निकाल सकते हैं? इसका नहीं निकाल सकते, क्योंकि कुछ भी कॉमन नहीं है यहाँ पे। ठीक है, इसी तरह से दूसरा एक एग्जांपल लेते हैं। अगर मान लो 3x + 2x², तो क्या हम इसमें कॉमन निकाल सकते हैं? हाँ, निकाल सकते हैं बिल्कुल, क्योंकि हमें यहाँ भी x दिख रहा है, इस पद में भी और इस पद में भी क्या दिख रहा है? x। तो हम x कॉमन निकाल लेंगे और अंदर क्या बचेगा? 3 + 2x। तो ये जो x ब्रैकेट में 3 + 2x आया, ये क्या हो गया? इस बहुपद का या इस बीजीय व्यंजक का गुणनखंड होगा। क्या होगा? गुणनखंड। ठीक है, तो ऐसे ही हम निकालेंगे गुणनखंड। तो इसी तरह से देखना है। पहले हम एक एग्जांपल लेते हैं। मान लो कोई भी बहुपद है। बहुपद, अब देखो बहुपद चैप्टर बड़ा है। बहुपद क्या होता है ये तो आना चाहिए। अगर बहुपद नहीं आ रहा है तो बस ये समझो बहुपद एक तरह का बीजीय व्यंजक होता है। जैसे एक तरह का क्या होता है? बीजीय व्यंजक, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, तो जैसे हम एक बीजीय व्यंजक लिखते हैं 6x² - 5x + 3, तो ये क्या है? एक बीजीय व्यंजक है। ये क्या है? एक बीजीय व्यंजक है। अब कोई भी बीजीय व्यंजक होता है, ये क्या है? एक बीजीय व्यंजक है, जिसको इंग्लिश में बोलेंगे अलजेब्रिक
एक्सप्रेशन, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है। तो ये क्या है, एक बीजीय व्यंजक। अब ये बताओ, अगर हम कहें कि इस बीजीय व्यंजक में कुल कितने पद हैं, पद, पद जानते हो ना, पद, पद जिसको इंग्लिश में बोलते हैं टर्म, टर्म्स। तो बताओ इस बीजीय व्यंजक में कुल कितने पद हैं? 3 पद हैं। सीधी बात है कि 3 पद हैं, 1 पद, 2 पद और 3 पद। तो ये 3 पद से मिलकर बना हुआ। अब 3 पद में अगर हम कहेंगे कि किस किस प्रकार का पद है, तो इसको हम कहेंगे चर पद है। ये क्या है? चर पद है। इसको क्या बोलेंगे? ये भी चर पद है, क्योंकि यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी x है, ये चर पद है। और ये कैसा पद है? अचर पद। ये कैसा पद है? अचर पद, ठीक है। तो ये सब हैं चर पद, चर पद और ये अचर पद। मतलब कोई भी बीजीय व्यंजक होता है वो किससे मिलकर बना होता है? चर पदों से और अचर पदों से मिलकर बना होता है। किससे मिलकर बना होता है? चर पदों से और अचर पदों से, ठीक है। तो अब हम निकालना सीखेंगे किसी भी बहुपद का गुणनखंड करना, बहुपद का गुणनखंड करना। तो इसमें 2 टाइप का क्वेश्चन होता है, 2 टाइप का क्वेश्चन होता है। तो पहले हम पढ़ते हैं कि पहले टाइप का क्वेश्चन क्या क्या हो सकता है, पहले टाइप का, ठीक। हाँ, तो हम देखते हैं हमारे पहले टाइप के क्वेश्चन को, जिसका हमें क्या करना है? गुणनखंड करना है। तो पहले हम क्वेश्चन देख रहे हैं। क्वेश्चन क्या है? x² + 5x + 6। इसमें हम देखें अगर, तो हम देख सकते हैं कि ये 3 पदों से मिलकर बना हुआ है। किसके किससे? x² से, 5x से और 6 से। तो ये जो 6 है, 6 क्या है? अचर पद है। तो अगर हमें इसका गुणनखंड करना है, तो गुणनखंड करने के लिए पहले हमें अचर पद का गुणनखंड करना पड़ेगा। अचर पद क्या है? 6। तो 6 का गुणनखंड करो। तो 6 का गुणनखंड क्या क्या हो सकता है? 1 × 6। और क्या हो सकता है? 2 × 3। बस इतना ही गुणनखंड हो सकता है। इसका गुणनखंड अगर हम करेंगे तो आएगा 1 × 6 और 2 × 3। तो ये दोनों आया क्या? इसका गुणनखंड। तो अगर हमें इसका गुणनखंड करना है तो 6 को ऐसा हम तोड़ेंगे, 6 का हम ऐसा गुणनखंड करेंगे कि गुणा करने पर तो 6 आए, गुणा करने पर क्या आए? ये अचर पद आए, लेकिन उसको जोड़ने पर क्या आ जाए? ये बीच वाला पद आ जाए, मध्य वाला पद, ठीक है। तो कैसे हम पता करेंगे कि जोड़ने पर ही लाना है या घटाने पर? तो देखो, सिंपल सी बात होती है। इस तरह के क्वेश्चन में बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं, बहुत लोगों को ये नहीं आता, क्योंकि बहुत लोग 10 में पहुंच जाते हैं फिर भी नहीं आता वो चीज़ें। बल्कि ये चीज़ें किस क्लास में पढ़ाई जाती है? क्लास 8 में, क्लास 8 में पढ़ाई जाती है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इसमें बीच वाले पद को 2 भागों में तोड़ के और इसका गुणनखंड निकालते हैं। तो पहले अगर हम देखें, अचर पद का गुणनखंड किए हैं तो 1 × 6 आया, 2 × 3। तो हमें बीच वाले पद में 5 लाना है। क्या लाना है? 5x लाना है। तो 5x अगर लाना है तो 5x तो अभी हम छोड़ देते हैं, पहले हम देखते हैं इसका गुणांक, कि हमें गुणांक लाना है 5। तो 5 लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इन दोनों को जोड़ सकते हैं या घटा सकते हैं। तो कैसे हमें पता चलेगा कि जोड़ के लाना है 5x या घटा के लाना है? क्योंकि 5 को हम अगर तोड़ेंगे तो कई रूपों में तोड़ सकते हैं। 7 में से 2 घटा दो तब भी 5 होगा। अगर हम 3 में 2 जोड़ दे तब भी 5 होगा, ठीक है। तो हम 3 में 2 जोड़ दे तो भी 5 होगा। तो हमें क्या करना है? सिंपल सी बात है, ये जो अचर पद है इसके पहले देखना, इसके पहले कौन सा चिन्ह है। इसके पहले अगर प्लस है तो इस 5 को हमें 2 अंकों को जोड़ के लाना है। 5 को कैसे लाना? 2 अंकों को जोड़ के। अगर इसके पहले होता माइनस, इसके पहले क्या होता माइनस, तो फिर हम 5 को लाते घटा के, किन्हीं 2 संख्याओं को घटा कर लाते 5। अब वो 2 संख्या क्या होगा? यही जो 6 का गुणनखंड आया है, इन्हीं में से हम कोई 2 संख्या लेंगे, ठीक है। तो हमें क्या करना है? देखो 6 के पहले क्या है? प्लस, यानी कि हमें जोड़ के लाना है 5x, ठीक है। तो अगर हम 6 और 1 को ले लें, इन दोनों को जोड़े तो क्या आएगा? 7, यानी कि ये नहीं होगा। इसमें देखो, अब अगर हम 2 और 3 को ले लें, 2 और 3 को जोड़ेंगे क्या होगा? 5 होगा, यानी कि ये हमारा सही है, ठीक है। तो इस 5x को हम कैसे 2 भागों में तोड़ सकते हैं? एक 2 होगा और एक 3,
5 को हम कैसे तोड़ सकते हैं, 2 और 3, तो इसका गुणनखंड लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3x प्लस 6। ठीक है, तो इसमें हम देखते हैं कि 5x को, इस मध्य वाले पद को हम 2 भागों में तोड़ दिए, कैसे, 2x प्लस 3x के रूप में। ठीक है, और इसको ऐसा ही तोड़ना है कि 2x और 3x को जोड़ने पर कितना आ जाए, 5x। ठीक है, अभी तो आसान है क्योंकि सब प्लस में है। ठीक है, तो देखो अब हम क्या करेंगे, इन दोनों पदों में से कॉमन लेंगे और इन दोनों पदों में से कुछ कॉमन लेंगे। तो देखो यहाँ एक्स स्क्वायर है प्लस 2x, इसमें से कॉमन क्या मिलेगा, x कॉमन मिल जाएगा, तो अंदर क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर में से x जब बाहर आ गया तो अंदर क्या बचेगा, x प्लस, इसमें 2x में से x बाहर आ गया तो क्या बचेगा, 2। ठीक है, प्लस अब इन दोनों में से क्या कॉमन मिलेगा, देखो x तो मिल नहीं सकता क्योंकि यहाँ पे x है लेकिन यहाँ पे x नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों में से 3 कॉमन लेंगे, और 3 अगर कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा अंदर, x प्लस 2। ठीक है, एक चीज़ है, अगर तुम ये बीच वाले पद को सही तोड़े हो तो हम देखेंगे कॉमन लेने पर ये जो 2 ब्रैकेट आएगा वो दोनों क्या आएगा, सेम आएगा। ठीक है, तो हम क्या देखते हैं, अब ये एक पद बन गया, ये दूसरा पद, इन दोनों में ये दोनों सेम है, यानी कि x प्लस 2 यहाँ भी है, x प्लस 2 यहाँ भी है, तो इसको एक ब्रैकेट में करके लिख दो, और ये कहाँ से लिखाएगा, वैसे कॉमन लेकर लिखा जाता है, लेकिन बस सिंपल सी बात है, ये समझ सकते हो कि यहाँ पे हम दोनों में क्या कर सकते हैं, कॉमन हमें ये दिख रहा है तो इसको लिख लिए हैं। ठीक है, और जब ये दोनों कॉमन मिल गया इन दोनों पदों में तो अंदर क्या बचेगा, x प्लस 3, तो x प्लस 3 हो जाएगा। ठीक है, तो यही हो जाएगा हमारा आंसर, यही हो जाएगा हमारा गुणनखंड, किसका, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 का गुणनखंड। ठीक है, तो हम पहले बीजीय व्यंजक का या फिर पहले बहुपद का हम गुणनखंड करना जान गए। तो अब हम बढ़ते हैं हमारे दूसरे वाले क्वेश्चन पे। दूसरे वाले क्वेश्चन में हम देख रहे हैं कि यहाँ पे एक क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 18, यानी कि इसका हमें क्या करना है, गुणनखंड। तो 18, पहले हम क्या बताएं कि ये जो अचर पद है 18, इसका हम क्या करेंगे, गुणनखंड। तो इसका गुणनखंड अगर करें तो देखेंगे 18 का गुणनखंड क्या आएगा, 1 गुणे 18, 2 गुणे 9 और 3 गुणे 6, ये आएगा 18 का गुणनखंड, क्योंकि 1 का 18 में गुणा करेंगे तो 18 आएगा, 9 का 2 में गुणा करेंगे तो भी 18, 6 में 3 का गुणा करेंगे तो भी 18। ठीक है, तो 18 का गुणनखंड क्या आया, ये तीनों आया। अब हमें चूज़ करना है कि इन तीनों में से कौन सा ऐसा गुणनखंड होगा जिसको हम जोड़ने या घटाने पर ला सकते हैं 7। तो पता कैसे चलेगा कि जोड़ के लाना या घटा के, तो हम देखेंगे इस 18 के पहले कौन सा चिन्ह है, इस 18 के पहले कौन सा चिन्ह है, माइनस में, यानी कि हमें घटा के लाना है 7। अगर यहाँ प्लस होता तो जोड़ के लाते, लेकिन यहाँ माइनस है तो हम क्या करेंगे, घटा के लाएंगे। तो घटा के लाना है, तो देखो अगर हम 18 में से 1 घटाएंगे तब तो 7 नहीं आएगा, अगर हम 6 में से 3 घटाएंगे तो भी 7 नहीं आएगा, लेकिन हम अगर 9 में से 2 को घटाएं तो ये 7 आ जाएगा। ठीक है, तो अब हमें 7 इसको ऐसा तोड़ना है कि 9 और 2 के रूप में, किसके रूप में, 9 और 2 के रूप में। तो इसका आंसर क्या होगा, एक्स स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे 2 और 9 मिला, 2 और 9 मिला, और हमें x के रूप में लाना है, तो हम यहाँ भी x लगा देंगे, यहाँ भी x लगा सकते हैं। तो और चीज़ें देखो, इसमें हमें माइनस 7x लाना है, तो माइनस कब होगा, जब दो संख्याएं हैं वो माइनस कब होता है, जब एक प्लस रहता है एक माइनस रहता है, तभी हम माइनस करते हैं। लेकिन अगर दोनों सेम रहता तो फिर हम प्लस कर देते हैं, जैसे -3x माइनस 2x, ये कितना हो जाता है, -5x, दोनों माइनस है तो हम जोड़ के और फिर माइनस लगा देते हैं। ठीक है, तो इसमें हमें -7x तोड़ना है, तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, -9x प्लस 2x, क्योंकि देखो -9x प्लस 2x करे हैं तो -9x प्लस 2x कितना हो जाएगा, -7x। ठीक है, और इधर कितना है, -18 लिख दो। फिर हम क्या बताए हैं, इसमें कॉमन लेना है, इन दोनों में
इन दोनों में कॉमन और इन दोनों में कॉमन, तो इसमें कॉमन हमें क्या मिलेगा, x, क्या मिलेगा, x मिलेगा। तो अंदर क्या बचेगा, x माइनस 9 प्लस इन दोनों में कॉमन मिलेगा 2, तो यहाँ भी बचेगा x माइनस 9। अब हम देख रहे हैं ये दोनों ब्रैकेट सेम आ गया, तो इसको एक बार लिख लो और दूसरे ब्रैकेट में x प्लस 2 इसको लिख लो, ये हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला एग्जाम्पल है एक्स स्क्वायर माइनस 9x माइनस 36। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है अब हमें। तो हम क्या बताए हैं, पहले अचर पद का गुणनखंड करना है। पहले क्या करना है, अचर पद का गुणनखंड। तो 36 का गुणनखंड क्या क्या होगा, सीधे सीधे 1 गुणे 36, 2 गुणे 18, 3 गुणे 12 और 9 गुणे 4। ठीक है, तो ऐसे ढेर सारे होंगे और 6 गुणे 6। ठीक है, तो ये सब आ जाएंगे गुणनखंड इसके 36 के। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, 9x को ऐसा तोड़ना है कि 9x को जोड़ या घटा के, मतलब जोड़ के भी ला सकते हैं और घटा के भी ला सकते हैं। तो ऐसी दो संख्याओं को लेंगे जिसको जोड़ने या घटाने पर कितना आ जाए, 9x। ठीक है, तो हम कैसे पता करेंगे कि जोड़ के लाना है कि घटा के, हमें देखना है सिंपल 36 से पहले क्या है, 36 से पहले क्या है माइनस, तो हमें घटा के लाना है। तो बताओ 6 में से 6 घटाएंगे, नहीं आएगा 9। ठीक है, और 9 में से 4 घटाएंगे, ये भी नहीं आएगा। ठीक है, 18 में से 2 घटाएंगे, ये भी नहीं आएगा। 36 में से 1 घटाएंगे, ये भी नहीं। लेकिन अगर 12 में से 3 को घटा दें तो आ जाएगा 9। ठीक है, तो हम इसको लिखते हैं अब एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 3x। ठीक है, और माइनस 36। अब देखो इसको ऐसा क्यों करे हैं, माइनस 12x प्लस 3x, क्योंकि हमें जोड़ना या घटाना तो है ही, लेकिन जोड़ या घटा के इतना तो आना ही चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं कर सकते कि माइनस 12x माइनस 3x, क्योंकि ऐसा करने पर अगर हम माइनस 12x माइनस 3x करें तो कितना हो जाएगा, माइनस 15x, तो ये गलत हो जाएगा। हमें लाना है माइनस 9x, तो घटाने के लिए एक माइनस करना पड़ता है और एक प्लस, और जो लाना है उसको बड़े कर दो, मतलब बड़ा वाले संख्या को माइनस कर दो। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इसको हम माइनस 9x को 2 भागों में तोड़ दिए, माइनस 12x प्लस 3x। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, कॉमन लेंगे। इसमें से कॉमन क्या मिलेगा, x, तो अंदर क्या बचेगा, x माइनस 12 प्लस इन दोनों में से कॉमन क्या मिलेगा, 3, तो अंदर क्या कॉमन बचेगा, x माइनस 12। ठीक है, क्योंकि 12 3 36 होता है, तो अगर 3 इसमें से कॉमन लेंगे तो अंदर क्या बचेगा, 12। ठीक है, तो अब हम क्या बताएं, इन दोनों में देख रहे हैं कि ये दोनों ब्रैकेट सेम है। ठीक है, और ये चीज़ शुरू में बताए हैं कि अगर तुम ये गुणनखंड सही किए हो, मतलब इस बीच वाले भागों को बीच वाले भाग को दो भागों में ऐसा तोड़े हो, सही तोड़े हो, तो फिर आगे हम देखेंगे कि ये जो बहुपद आएगा, मतलब जो 2 गुणनखंड आएगा, 2 गुणनखंड क्या एक तरह से कह सकते हैं जो कॉमन आएगा, ये दोनों सेम है। ठीक है, तो सेम है तो इसको एक बार लिख लो, x माइनस 12 और x प्लस 3 बचा, तो इसको एक ब्रैकेट में करके लिख लो, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, इसी तरह से इस क्वेश्चन को देखते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 24। तो हम क्या बताएं, 24 का गुणनखंड करो। 24 का गुणनखंड क्या क्या आएगा, 1 गुणे 24, 2 गुणे 12, 3 गुणे 8 और 6 गुणे 4, 6 चौक 24 होता है। ठीक है, तो ऐसे इतना सारा गुणनखंड है। तो अब हम क्या बताए हैं कि 24 के पहले देखो माइनस है, यानी कि घटा के लाना है 2, घटा के क्या लाना है 2, तो सीधे हम देख रहे हैं कि 6 में से 4 को घटा देंगे तो आ जाएगा 2। ठीक है, तो इसमें लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 4x। हम देखो 6x में से 4x घटा दिए हैं तो आ जाएगा 2x। ठीक है, माइनस 24। अब इन दोनों में से कॉमन क्या मिलेगा, x, कॉमन क्या मिला x, तो अंदर क्या बचेगा, x प्लस 6। अब इन दोनों में से हम देख रहे हैं कॉमन मिलेगा माइनस 4, क्या मिलेगा, माइनस 4। और अगर हम माइनस 4 कॉमन ले रहे हैं तो यहाँ x प्लस 6 बचेगा। अब प्लस 6 क्यों बचा, क्योंकि हम माइनस कॉमन लिए हैं, तो यहाँ का चिन्ह जो है वो बदल जाएगा, ये हो जाएगा प्लस में। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एक ब्रैकेट में x प्लस 6
देखो ये दोनों सेम है, तो इसको एक ब्रैकेट में कर दिए x प्लस 6, और दूसरे ब्रैकेट में क्या बचा x माइनस 4, तो दूसरे ब्रैकेट में x माइनस 4, ये हो जाएगा हमारा गुणनखंड। ठीक है, तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि एक तरह का क्वेश्चन हो गया। अब हम देखते हैं दूसरे टाइप का क्वेश्चन। दूसरे टाइप का क्वेश्चन में यहाँ पे देखो, अभी तक क्वेश्चन जो था इसमें एक्स स्क्वायर का कोई गुणांक नहीं था। एक्स स्क्वायर का कोई गुणांक नहीं था मतलब एक था गुणांक, क्या था, एक। तो अब हम क्वेश्चन देखेंगे जिसमें एक्स स्क्वायर का कुछ ना कुछ गुणांक होगा, मतलब एक्स स्क्वायर के पहले भी 3 है, यानी कि एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, 3। तो तब हम कैसे करेंगे, ये भी सिंपल है, बस कुछ नहीं करना है, इस अचर पद को और एक्स स्क्वायर के गुणांक का गुणा करके जो आए उसका हम गुणनखंड करेंगे। जैसे 3 और 2 का गुणा करेंगे 6, तो हम 6 का अब गुणनखंड निकालेंगे। ठीक है, इसी तरह से इस क्वेश्चन में देखो 6 और 6 का गुणा करेंगे 36, तो 36 का गुणनखंड निकालेंगे। इस क्वेश्चन में देखेंगे तो 2 और 9 का गुणा करेंगे 18, तो हम यहाँ 18 का गुणनखंड निकालेंगे। ठीक है, समझ गए ना। तो अब हम देखते हैं इस 6 को, 3 गुणे 2, 3 गुणे 2 करेंगे 6 आया। अब 6 को ऐसा तोड़ना है कि 5 लाना है, तो 6 का गुणनखंड क्या होगा, 1 गुणे 6 सीधे, और 1 गुणे 6 होगा। अब देखो 2 के पहले प्लस है, यानी कि हमें जोड़ के लाना है 5, तो 1 गुणे 6 तो नहीं होगा, क्योंकि 6 और 1 जोड़ेंगे 7 हो जाएगा, तो गलत हो जाएगा। तो अगर हम 2 3 6 करें तो देखो 2 और 3 को जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा, यानी कि हमारा ये वाला गुणनखंड सही रहेगा। तो हम 5 को कैसे तोड़ेंगे, 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3x प्लस 2। ठीक है, अब इन दोनों में से कॉमन हम देख रहे हैं क्या मिलेगा, कॉमन मिलेगा x। इन दोनों में से कॉमन क्या मिलेगा, x। तो अंदर क्या बचेगा, 3x प्लस 2, अंदर क्या बचा, 3x प्लस 2, प्लस इन दोनों में से देखो कुछ भी कॉमन नहीं है, तो जहाँ कुछ नहीं कॉमन रहता वहाँ एक कॉमन रहेगा, जहाँ कुछ नहीं कॉमन रहेगा वहाँ क्या रहेगा, एक कॉमन। तो अगर हम इन दोनों में से एक कॉमन लेते हैं तो सेम यही बच जाएगा, यानी कि 3x। हाँ, तो दोस्तों मैंने बताया कि जहाँ पे इन दोनों में देखो कोई कॉमन नहीं है, तो कोई कॉमन नहीं है तो हम क्या कॉमन लेंगे, एक कॉमन लेंगे। ठीक है, तो एक कॉमन ले लिए तो अंदर क्या बचेगा, 3x प्लस 2, सेम वही बच जाएगा, क्योंकि जब एक कॉमन लेते हैं तो वही संख्या बच जाएगा, मतलब वही नंबर। तो 3x प्लस 2, ठीक है, ये कॉमन बच गया। अब हम देख रहे हैं कि ये 3x प्लस 2, 3x प्लस 2 ये दोनों सेम है, तो इसको एक ब्रैकेट में लिख लो और दूसरे ब्रैकेट में x प्लस 1, x प्लस 1। ठीक है, दूसरे ब्रैकेट में x प्लस 1 जो बचा है। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। हम क्या बताएं, 36 का गुणनखंड करना है। 36 कैसे आएगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, 6 और इसका 6, तो 6 और 6 का गुणा करके 36 आया, तो 36 का अब हम गुणनखंड करेंगे। तो 36 का गुणनखंड क्या होता है, 1 गुणे 36, 12 3 36, 18 दूना 36 और 9 चौक 36, और कितना होता है, और कोई है 6 6 का 36, मतलब 6 का 6 बार गुणा करेंगे तो भी 36 आ जाएगा। ठीक है, अब हम क्या बताएं कि ये जो लास्ट वाला पद है यानी कि अचर पद है, इसके पहले देखो माइनस है, इसके पहले माइनस है, यानी कि हमें 9 को लाना है घटा के, हमें 9 को लाना है घटा के। किन दो संख्याओं को, किन दो नंबरों को घटाएं जिनको घटाने पर क्या है 9, क्योंकि अगर यहाँ प्लस होता तो हमें जोड़ कर लाना पड़ता, तो यहाँ क्या है माइनस है, यानी कि हमें घटा के लाना है 9। तो घटा के 9 कैसे आएगा, सिंपल सी बात है, ये वाला गुणनखंड ले लेंगे। तो 12 में 3 का गुणा करेंगे 36 हो जाएगा, और 12 में से 3 को अगर घटाएंगे तो 9 हो जाएगा। ठीक है, तो अब लिख देते हैं 6x स्क्वायर। अब देखो हमें माइनस 9x लाना है, तो इस जो 12 आया है और 3 आया, 12 आया और 3, तो इसमें अगर हम माइनस 12 कर दें और प्लस 3, तो माइनस 12 प्लस 3 कितना हो जाएगा, माइनस 9। ठीक है, यानी कि 12 को माइनस में लिखेंगे और 3 को प्लस में। ठीक है, तो माइनस 12x प्लस 3x माइनस 6। अब देखो ये माइनस 12x प्लस 3x, इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो इतना आ जाएगा। सॉल्व क्या करना है ये तो खुद आना चाहिए कि माइनस 12x प्लस 3x आ जाएगा माइनस 9x। ठीक है, अब देखो इन दोनों में से कॉमन क्या निकलेगा, इन दोनों में से कॉमन निकलेगा 6x, इन दोनों में से कॉमन क्या मिलेगा 6x। तो
तो 6x कॉमन लेने पर x माइनस 2 बचेगा। क्या बचेगा? x माइनस 2, क्योंकि 6x कॉमन ले लिए तो यहाँ x बचा, यहाँ पे से 6 कॉमन ले लिए थे तो 2 बचा था, x तो बाहर निकल गया तो 2 ही बचा, ठीक है। प्लस अब इन दोनों में से देखो क्या कॉमन मिलेगा, 3 मिल जाएगा, 3 इससे भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा 3 से, तो इन दोनों में कॉमन मिलेगा 3, तो अंदर क्या बचेगा x माइनस 2, ठीक है। सीधे 3 कॉमन लेने पर x माइनस 2, तो अब क्या आएगा, ये देखो दोनों ब्रैकेट सेम आ गया, तो दोनों ब्रैकेट सेम आ गया तो इसको एक ब्रैकेट में लिख लो और बाकी जो बचा उसको एक ब्रैकेट में लिख लो, यानी कि 6x प्लस 3 को, 6x प्लस 3 को, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। तो मैंने क्या बताया कि इसमें से हम 3 कॉमन ले सकते हैं, फिर कॉमन ले सकते हैं इसमें से अगर लेना चाहें तो, ठीक है। तो 3 अगर कॉमन लेंगे तो देखो x माइनस 2 ये तो रहेगा ही, और इसमें से अगर 3 कॉमन ले लें तो आ जाएगा 2x प्लस 1, ठीक है। यानी कि इसका गुणनखंड होगा, ये 3 जो कॉमन आए इसको हम पहले लिख देते हैं, 3 ब्रैकेट में x माइनस 2 और ब्रैकेट में 2x प्लस 1, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। तो अब ये लास्ट क्वेश्चन हम देखते हैं आज का, हमारा लास्ट क्वेश्चन। तो देखो हम क्या बताए हैं, इस अचर पद का और एक्स स्क्वायर के गुणांक का गुणा करके जो आएगा उसका गुणनखंड करना है। तो गुणनखंड करेंगे किसका, 9 दूना 18 का। तो 18 का गुणनखंड 1 गुणे 18, 3 गुणे 6, 9 गुणे 2, इतना सारा गुणनखंड आ जाएगा। तो अब हमें क्या करना है, देखो 9 के पहले है प्लस, यानी कि हमें जोड़ के लाना है 7, जोड़ के लाना है 7। तो 7 कैसे आएगा, एक सेकेंड, यहाँ पे जोड़ के नहीं, यहाँ पे होना चाहिए माइनस, यहाँ पे हमें घटा के लाना है, नहीं तो ये क्वेश्चन ही नहीं बनेगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इस क्वेश्चन में चेंज कर देते हैं, यहाँ माइनस कर देते हैं, ठीक है। तो हमें घटा के लाना है कितना, -9, घटा के, यहाँ माइनस है मतलब 9 के पहले क्या है माइनस, तो हमें घटा के लाना है 7। तो घटा के कैसे लाएंगे, इसमें से कौन सा लेंगे, इसको, 9 में से 2 को घटाएंगे तो आ जाएगा 7, ठीक है। तो हम लिख देंगे 2x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 2x माइनस 9। देखो -9x प्लस 2x करें तो -7x आ जाएगा, यानी कि हम 7x को 2 भागों में तोड़ दिए हैं, ठीक है। और वही चीज़ है, ये तोड़ेंगे कैसे, ये इम्पॉर्टेंट है कि हम यहाँ तोड़ के कौन कौन सा अंक लेंगे, वो कहाँ से आया है, ये गुणनखंड में, जो कि शुरू में ही बताए हैं, ठीक है। अब देखो फिर क्या करेंगे, इन दोनों में से कॉमन और इन दोनों में से कॉमन, इन दोनों में से कॉमन मिलेगा x, तो अंदर बचेगा 2x माइनस 9 प्लस, अब इन दोनों में से कुछ भी कॉमन नहीं मिलेगा तो हम क्या कॉमन लेंगे, 1, तो अंदर क्या बचेगा 2x माइनस 9, ठीक है। अब देखो ये दोनों ब्रैकेट सेम आ गया, तो ये दोनों ब्रैकेट सेम है तो इसको एक बार लिख लो, यानी कि 2x माइनस 9, और दूसरे ब्रैकेट में क्या करेंगे, जो बचा है यानी कि x प्लस 1, ठीक है। तो ये हो गया हमारा आंसर। तो ये था आज का हमारा टॉपिक कि गुणनखंड हम कैसे निकालते हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है, क्योंकि ये देखते हैं बहुत लोगों को नहीं आता है, और जिन लोगों को ये गुणनखंड करना नहीं आएगा उन लोगों का 9th और 10th में थोड़ा मुश्किल, थोड़ा क्या बहुत ही मुश्किल होगा, ठीक है। तो ये गुणनखंड करना अगर नहीं समझ में आ रहा तो वीडियो को दोबारा देख लो, ठीक है। तो आज कैसा लगा, आई होप कि आप सभी को मेरा वीडियो ये पसंद आया होगा। तो थैंक यू, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में।